फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये है आपका झारखंड की अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, झारखंड की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे टॉपिक है जिसको हम लोगों को कवर अप करना है। ठीक है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, इसमें हम लोग झारखंड का जो कृषि है, पशुपालन है और मत्स्य है, तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का कुल श्रम क्षमता का कितना प्रतिशत जो है कृषि पर निर्भर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, 75%, 75.96%, 74.42 और 66.85%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड का कुल श्रम क्षमता का कितना प्रतिशत कृषि पर जो है निर्भर है। तो याद रखिएगा कि झारखंड का आपका 75.96% जो है, यानी अगर हम लोग बात करें तो 76% जनसंख्या तो जो है आपका गांव में निवास करती है। ठीक है। तो कृषि पर कितना निर्भर करती है? तो कृषि पर जो है आपका 66.85 परसेंट जो है निर्भर करती है। ठीक है। तो साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी लेके आए हैं, आप देख सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें जानना चाहिए, वो सारे चीज़ जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिएगा ये भी पॉइंट। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल कार्यबल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि और संबंध गतिविधियों पर निर्भर है? तो देखिए, एक है 60%, फिर है 45%, फिर है 43% और फिर है 36%। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? झारखंड का कुल कार्यबल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि और संबंध गतिविधियों पर निर्भर है? 60% या 45% या 43%? तो 43% हो जाएगा। ठीक है। आंसर सी हो जाएगा, 43% हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। तो तीन तरह का फसल होती है, खरीफ होती है, रबी होती है, जायद होती है। और ये तीनों तरह का फसल जो है हमारे झारखंड में उगाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खरीफ फसल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, खरीफ फसल को झारखंड में दो फसलों भदई और अगहनी में बांटा जाता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका फदई भदई फसल जून में बोई जाती है और दिसंबर में काटी जाती है। दूसरा है, अगनी फसल जून में बोई जाती है और एवं अगस्त और सितंबर में काट ली जाती है। झारखंड की खेती में अगहनी जो है फसल का सर्वोपरि स्थान है। हमारा कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है? निम्न मतलब कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो पहला या लास्ट, या पहला और लास्ट, ठीक है, या बी और सी दोनों। तो झारखंड की खेती में अगहनी फसल जो होती है ना, ये आपका सबसे ज़्यादा मतलब टॉप में है, यानी सर्वोपरि स्थान पे है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा क्या है कि हाँ, बिल्कुल सही है कि झारखंड में दो फसल होती है, एक भदई होती है और एक आपका अगहनी होती है। ठीक है। तो ये भी सही है। ठीक है। तो देखिए, ये ना मई जून में जो है भदई फसल को मतलब बोया जाता है। और अगस्त में जो है, देख सकते हैं आप, अगस्त में जो है, अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो अगस्त यहाँ पे दिया हुआ है ना, नहीं, यहाँ पे दिसंबर दिया हुआ है। तो ये अगस्त में जो है काट लिया जाता है, अगस्त सितंबर। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये दिसंबर दिया हुआ है। ठीक है। इसी तरह से अग्नि फसल जो है मई जून में जो है बोया जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिसंबर में काटा जाता है। ठीक है, दिसंबर में काटा जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अग्नि फसल और भदई फसल को भी देख लीजिएगा कि कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो भदई फसल जो है मई जून में बोया जाता है और अगस्त सितंबर में जो है ये आपका काटा जाता है। जबकि अग्नि फसल को जो है मई जून में बोया जाता है और दिसंबर, हाँ, दिसंबर में जो है काट लिया जाता है। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में उगाई जाने वाली खरीफ फसलों में सबसे प्रमुख स्थान इनमें से किस फसल का है? तो देखिए, यहाँ पे खरीफ फसल बोल रहा है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, धान है। तो क्या हो जाएगा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका धान हो जाएगा। ऐसे भी आपको पता है सबसे ज़्यादा धान जो है उगाया जाता है, और धान जो है ये खरीफ क्रॉप में, खरीफ फसल में आता है। ठीक है।
यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी फसल के बारे में। रबी और देखिए यहाँ पे अन्य फसल क्या क्या होता है, जैसे कि मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, गन्ना है झारखंड का, ठीक है, जो कि धान के बाद आता है। तो रबी फसल के बारे में नीन में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है रबी फसल को वैसाखी फसल भी कहा जाता है। दूसरा है रबी फसल में गेहूं का सर्वप्रमुख स्थान है। तीसरा है झारखंड के कुल कृषि भूमि के 19.20% सॉरी 2/4 भाग पर रबी फसल की जाती है। तो सभी कथन सत्य है। तो इसमें से बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है ना। तो झारखंड की कुल कृषि भूमि में कितना भाग में रबी फसल किया जाता है? तो ये जो है ना 19 जो है दिया हुआ है, 19 ने यहाँ पे 9.20 होगा, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा, हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन पे भी जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 9.20 होगा। हाँ, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर खरीफ फसल में देखें तो हम लोगों का धान जो है सर्वोपरि है। रबी फसल में देखें तो गेहूं सर्वोपरि है, ठीक है। तो यानी सबसे इम्पोर्टेंट फसल है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है जायद, जिसको हम लोग गर्मा फसल भी कहते हैं। फसलों संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस फसल की खेती झारखंड के उस भाग में होती है जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो या आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र है। दूसरा है जायद या गर्मा फसलों में सब्जियों का विशेष स्थान है। तीसरा, झारखंड में कुल कृषिगत भूमि के केवल 9.20 भाग पर जायद फसल की जाती है। कौन सा कथन जो है असत्य है? इनमें सभी जो है सही है, ठीक है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ये जो जायद फसल है बहुत ही कम परसेंट, यानी 1% से भी कम पे किया जाता है। मतलब अगर हम देखें तो 0.73% पे जो है आपका जायद फसल किया जाता है, 7.3, ठीक है, यानी 1% से भी कम। इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा हमारा। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल जो है गलत है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न फसलों में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तिलहन, दलहन, ज्वार और जौ। तो बताइए इसमें से रबी फसल कौन सा नहीं है? तो रबी फसल क्या होता है ये तो पता चल गया आपको, ठीक है। तो तिलहन, दलहन और जौ, ये तीनों रबी फसल है, लेकिन ये ज्वार जो है ना, ये आपका रबी फसल में नहीं आता है। आंसर सी हो जाएगा, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है इन फसलों में कौन सा एक भदई फसल नहीं है? गन्ना, ज्वार, मूंगफली और जौ। तो यहाँ पे जो है जो है ना, ये भदई फसल में नहीं आता है, ठीक है। आंसर जो है आंसर डी हो जाएगा। बाकी जो है हमारा भदई फसल में आ जाएगा। तो गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली हो गया, ये सभी खरीफ फसल है और भदई या भदई फसल है, जबकि जो है रबी फसल है, ठीक है। जो है कैसा फसल है? रबी फसल है। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे ना कि जो कैसा फसल था, रबी फसल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन जिलों को मिलाकर झारखंड के कुल धान के लगभग 50% का उत्पादन होता है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका। तो दूसरा ऑप्शन है सिंहभूम, रांची, गुमला, हजारीबाग। तीसरा है सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, दुमका। चौथा है सिंहभूम, रांची, देवघर, दुमका। तो ये तो पता चल गया कि ये दोनों तो है ही, तो याद कर ही लीजिए आप लोग, सिंहभूम और रांची। तीसरा जो है ना गुमला है, फिर दुमका है, ठीक है। पहला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा हमारा। झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान रखता है? हजारीबाग, गुमला, रांची। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान मक्का उत्पादन में आंसर डी हो जाएगा। मक्का उत्पादन में कौन सा स्थान? देखिए राज्य में उत्पादन की दृष्टि से मक्का का स्थान दूसरा है, ठीक है। और झारखंड में मक्का के उत्पादन की दृष्टि से जो है पलामू का प्रथम स्थान है। इसके बाद आपका हजारीबाग, गिरिडीह एवं साहेबगंज का स्थान आता है।
तो क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान पे है। तो प्रथम स्थान पे जो है ये हमारा पलामू है। तो याद रखिएगा कि मक्का जो है क्या मतलब कि उत्पादन में पलामू जो है पहला स्थान रखता है। ठीक है, पलामू जो है प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की तीसरी प्रमुख फसल कौन सी है। धान, मक्का, जौ, गेहूँ। तो तीसरी प्रमुख जो है ये कौन सी है, तो याद रखिएगा तीसरा जो है गेहूं है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पलामू में होता है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा एकमात्र नकदी फसल यानी कैश क्रॉप कौन सा है। धान है, मक्का है, गन्ना है, और आपका ये क्या है, गेहूं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना जो है ये आपका कैश क्रॉप में आता है, पता है ना गन्ना। इसका उत्पादन कहाँ होता है, हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा में होता है। और झारखंड का सबसे प्राचीन फसल जो है ये क्या है, झारखंड का सबसे प्राचीन फसल जो संपूर्ण भारत को भी प्राचीन फसल है। देखिए झारखंड की सबसे प्राचीन फसल जो संपूर्ण भारत की भी प्राचीन फसल, अच्छा, महुआ, जौ, गन्ना, गेहूं। तो देख सकते हैं ये आपका जौ है। ठीक है, सबसे प्राचीन फसल है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मड़ुआ नील में से किस प्रकार का फसल है। खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा फसल है ये मड़ुआ। तो ये भी जायद फसल में आता है। ठीक है, कौन सा फसल में आता है, जायद फसल में आता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में दलहन तिलहन का संवैधानिक उत्पादन किस प्रमंडल में होता है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू प्रमंडल। क्या होना चाहिए हम लोगों का आंसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा दलहन और तिलहन जो है सबसे ज़्यादा पलामू प्रमंडल में होता है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम लोग थोड़ा सिंचाई परियोजना से देखते हैं कि सिंचाई परियोजना में क्या क्या है। पहला तो झारखंड में कुल कितने प्रकार की सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। 2, 3, 4, 5, कितने प्रकार का है। तो याद रखिएगा 3 प्रकार का होता है सिंचाई परियोजना, है ना, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक तो वृहद सिंचाई परियोजना होता है, एक मध्यम सिंचाई परियोजना होता है, एक लघु सिंचाई परियोजना होता है। ठीक है, तो 3 तरह का सिंचाई परियोजना होता है। तो एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है, जिस परियोजना के तहत डैश से अधिक क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है उसे वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। आंसर क्या 20,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक, या 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। अगर 10,000 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा होगा ना, ठीक है, से ज़्यादा होगा तब ये जो है वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। आंसर बी हो जाएगा हमारा, आंसर बी होगा। आंसर कट गया है यहाँ पे, आंसर बी दिया हुआ है। ठीक है, बी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। कोनार बराज परियोजना, गुमानी जलाशय परियोजना, रामलेखा जलाशय परियोजना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, रामलेखा जलाशय परियोजना। आंसर सी जो है ये आपका वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है नहीं आता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न का सही मिलान कीजिए। जैसे कोनार बराज परियोजना जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। गुमानी जो है ये 5वां पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। औरंगा जलाशय जो है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। पुनासी जो है ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। यहाँ पे आंसर पे मत जाइए, हम लोग एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको याद रखना चाहिए कि हमारे झारखंड में कुछ योजनाएं परियोजना थी जो कि किस किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। जैसे कि स्वर्ण परियोजना जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था।
कोनार बराज परियोजना जो है ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया है। उत्तरी कोयल जो है ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत है। और गुमानी और पुनासी जो है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत है, ठीक है। और औरंगा भी जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत है। और अजय बराज जो है ये भी 5वीं, यानी 5वीं और 7वीं में ही अधिकतर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एटलीस्ट 7 है, जिसमें से 5 तो हमारा 4 जो है 5वीं में है और 3 जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वृहद परियोजना की शुरुआत सन 1975 में किया गया था तथा उसको 2019 में पूरा होना था? कांची वृहद सिंचाई परियोजना, अजय बराज परियोजना, औरंगा जलाशय परियोजना और पुनासी जलाशय परियोजना। क्या हो जाएगा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा आपका 1975 में किया गया था ना, तो ये आपका और 2019 में पूरा होना था। ये हमारा अजय बराज परियोजना है, अजय बराज परियोजना। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अजय, ये अजय बराज परियोजना जो देवघर दुमका जिले में है, संचालित है, वर्ष 1975 में आरंभ हुआ था और जो 2019 में पूरा हुआ। और ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में आरंभ हुआ था, ठीक है। तो 1900 क्या हो जाएगा आपका 75 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 2019 में पूरा हुआ और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे देखिए कुछ जो है आपका मैच द फ्लोइंग दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें बोला है, परियोजना का नाम है जैसे कांची वृहद सिंचाई परियोजना रांची, और गलत मिलान बोला है औरंगा जलाशय परियोजना पलामू, पुनासी जलाशय योजना दुमका। ये दुमका में नहीं है, ये आपका देवघर में है, ठीक है। ये कहाँ है? देवघर में है। पुनासी जलाशय योजना देवघर में है, तो आंसर सी हो जाएगा क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट बोला है। तो गुमानी कहाँ है? याद रखिएगा साहेबगंज में। औरंगा कहाँ है? पलामू में है। कांची कहाँ है? कांची विहत जो है ये आपका कहाँ है? रांची में है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस परियोजना के तहत 2000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था विकसित की जाती है उसे डैश परियोजना कहते हैं? वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो बताइए क्या कहते हैं उसको हम लोग? तो उसको हम लोग मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, झारखंड में अभी तक 886 मध्यम सिंचाई परियोजना लागू की गई है, जिसमें लगभग कितने परियोजनाएं कार्यरत है? 602, 650, 760, 560। याद रखिएगा 602 परियोजना जो है अभी कार्यरत है। नेक्स्ट है, धान सिंह टोली जलाशय परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची, गुमला, पलामू, पूर्वी सिंहभूम। तो ये आपका कहाँ है? ये आपका गुमला ज़िला में है, ठीक है। कहाँ है? गुमला ज़िला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, जैसे कि अपर संघ जलाशय परियोजना गुमला, और इसमें सही कथन का बोला है। तो जैसे कि आंसर आपको पता चल गया कि आंसर डी है, सारा सही है। तो एक बार आप बस याद रख लीजिएगा कि अपर संघ जलाशय परियोजना जो है गुमला में है, सुरंगी जलाशय परियोजना सिंहभूम में है, बासुकी जो है रांची में है, और पंचखेड़ी जो है हजारीबाग में है, ठीक है। पंचखेड़ी कहाँ है? हजारीबाग में है, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।